SGPGIMS लखनऊ की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है। आज ही उसकी नोटिफिकेशन आउट हुआ है। सो एप्लीकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। जितनी भी वैकेंसीज आई है, डिफरेंट पोस्ट, उसकी सैलरी कितनी रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसी है ये। सो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पे ये जो एडवर्टीज़मेंट आई है ये पहले भी आ चुका है, तो जिन लोगों ने पहले ऑलरेडी इसके लिए अप्लाई किया हुआ है उनको यहाँ पे फिर से अप्लाई नहीं करना है। दोबारा आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भरोगे अगर ऑलरेडी आपने फॉर्म फिल किया है, ठीक है। सो SGPGIMS के लिए हर वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो इंडिया से बिलोंग करता है। तो ये सेंट्रल लेवल की पोस्ट है, वैकेंसी है। एंड इस एडवर्टीजमेंट के लिए अगर हम बात करें तो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि लखनऊ में है, इस इंस्टीट्यूट के लिए डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसी है, ग्रुप बी, सी एंड डी, ठीक है। ये 3 कैटेगरी, 3 ग्रुप के लिए वैकेंसी आई है। इसकी एप्लीकेशन 6 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 25 नवंबर लास्ट डेट रहेगी। ये जो हमने डेट मेंशन यहाँ पे किया है 1 जुलाई 2023, ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इस डेट से आप अपनी एज कैलकुलेट करेंगे कि आप यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं। साथ ही साथ क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस जो है वो इस डेट से ही मेंशन होगा। लाइक अगर आप 1 जुलाई 2023 तक अपर या लोअर एज क्रॉस करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो एक दिन भी यहाँ पे लाइक 2 जुलाई को आपकी मिनिमम एज यहाँ पे फुलफिल हो रही है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है इंग्लिश। आपका जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए वो इंग्लिश में ही होगा सारे पोस्ट के लिए। लेकिन एक पोस्ट है हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये आपका बाइलिंगुअल में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, कोई आपको फिजिकल सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है, सिर्फ आप ऑनलाइन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आप कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा, बैलेंस डिटेल्स, देन अपलोड करेंगे फ़ोटो, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट करना है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अब ये पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन, इसको आपको SGPGI के ऑफिशियल साइट पे सारा प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कितनी वैकेंसीज आई है, क्या सैलरी रहने वाला है और कितने पोस्ट है। सबसे पहला पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पे लेवल 8 की यहाँ पे सैलरी मिलेगी। सो आई थिंक इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो हायर लेवल का होगा। सो 47,600 मैंने यहाँ पे बेसिक पे जो होता है वो मेंशन कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझने के लिए। जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे लेवल 6 की वैकेंसी है जिसमें 35,400 मिलेगा। इस तरीके से जूनियर इंजीनियर में अलग अलग डिसिप्लिन है वो आप देख लेना एक बार, यहाँ पे कोई है अगर अप्लाई करने के लिए। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों ने बी फार्मा या डी फार्मा किया हुआ है। अब यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फार्मेसी के लिए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में अगर कोई अप्लाई करता है तो यहाँ पे 43 वैकेंसी आई हुई है एंड लेवल 5 की वैकेंसी है। सो 29,200 आपकी बेसिक पे होगी। सो यहाँ पे ऑफकोर्स कुछ ना कुछ अलाउंसेस दिए जाएंगे। सो वो जो अलाउंसेस ऐड होंगे उसके बाद अभी हम नहीं कह सकते कितना आपको सैलरी मिल सकता है, लेकिन हाँ 29,200 आपकी बेसिक पे होती है, बेसिक सैलरी होती है, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है, ठीक। इसके बाद ये कुछ पे वैकेंसी है। देन ट्यूटर के लिए कोई अप्लाई करना चाहते तो ऑब्वियसली मास्टर्स होना चाहिए। एंड देन हम बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर, इसके लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। जनरल कंडीशंस दी गई, चाहो तो आप खुद भी इसे गो थ्रू कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी रहेगी यहाँ पे 1180 रुपीज़। बाकी जो SC ST से बिलोंग करते हैं 708 रुपीज़ यहाँ पे उन रिजर्वेशन के लिए फ़ीस रहने वाला है। जो सेंटर आपका जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, आपको 3 सिटी सेलेक्ट करने होंगे। अभी वो लिस्ट आई नहीं है कि कहाँ कहाँ आपका सेंटर जा सकता है। जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 3 सिटीज़ मेंशन करने होंगे। एज लिमिट क्या है? मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स है। सो 18 to 40 ईयर्स के बीच आप अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। लेकिन 1 जुलाई जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि आप एलिजिबल है या नहीं। बाकी रिजर्वेशन मिल जाएगा सारे ही रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? सो डिपेंडिंग कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पे सिर्फ जनरल डिग्री मांगी गई है, लेकिन इसके साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी चेक करना होगा, हाइट, जो भी चीज़ें यहाँ पे चेस्ट वगैरह दिया गया है।
उसके बाद हम जूनियर इंजीनियर की बात करें तो ये स्पेशलाइजेशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफ़िकेशन है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो फार्मेसी में अगर आपने डिप्लोमा किया है आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। डिज़ायरेबल में यहाँ पे आपका डिग्री भी मेंशन है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपने बी फार्मा किया है, ठीक, या फिर डी फार्मा किया है, आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी सिलेक्शन की बात आएगी, आप यहाँ पे सीआरटी दोगे, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। सीआरटी देने के बाद डिज़ायरेबल में जो भी स्टूडेंट्स आएंगे, लाइक अगर आपने बी फार्मा किया है तो कहीं ना कहीं समहाउ आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रेफरेंस मिलेगा। सीआरटी में अगर डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की अगर सेम मार्क्स आए हैं सीआरटी में, तो वहाँ पे बी फार्मा को प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डिज़ायरेबल में डिग्री मेंशन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन वर्क करती है। हालांकि इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जितने भी लोग यहाँ पे मीट कर रहे हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। बस ये आपको ध्यान देना है कि सीआरटी में आप अच्छा स्कोर करो। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 की एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, सिविल में या फिर मिलिट्री हॉस्पिटल में अगर किसी ने काम किया है, या फिर नर्सिंग होम में विद अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए। आई गेस इसकी सैलरी 18,000 के आसपास होगी अगर लेवल 1 है, ठीक। तो एक बार देख लेना। उसके बाद बात करते हैं कैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है, एंड देन आपका सीआरटी होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। सो बेसिकली ये आपका रिटन टेस्ट होगा, और इस रिटन टेस्ट के लिए जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे उस टाइम आपको हॉल टिकट के लिए भी यहाँ पे प्रिंट ले लेना है, ठीक है। एंड ये आपको ऑफिशियल साइट पे ही मिल जाएगा एसजीपीजीआई के। सीआरटी की बात करें तो इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर है, जिसमें से 60 क्वेश्चन या 60 मार्क्स जो है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड ही होंगे। बाकी जो 40 क्वेश्चन या 40 मार्क्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल इंग्लिश नॉलेज, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इन सभी से पूछे जाएंगे। 1 मार्क विल बी गिवन टू द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। एंड यहाँ पे क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ऑफकोर्स 1/3 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। बाकी एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड आपका जो पेपर आ रहा है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। सो फाइनल मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगी वो सोलली डिपेंड करेगा आपके सीआरटी पे। दैट मीन्स जो रिटन टेस्ट आप देंगे उसमें अच्छा स्कोर होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही फाइनल लिस्ट रिलीज़ की जाएगी। रिज़ल्ट आपके एसजीपीजीआई आईएमएस जो उसकी ऑफिशियल साइट है उसी पे रिलीज़ होगी। बाकी सारी जो बेसिक डिटेल्स एंड अपडेट्स होंगे वो सब आपको एसजीपीजीआई आईएमएस के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी। हर पोस्ट के लिए यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस है, आपको कितना पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक टॉपिक वहाँ पे मेंशन है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये आप देख सकते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पे सारी कंप्लीट सिलेबस है, एक बार आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी सारी पोस्ट की यहाँ पे सिलेबस दी गई है। अब ये कहाँ पे मिलेगा आपको, एसजीपीजीआईएमएस के ऑफिशियल साइट पे ही आपको सिलेबस एंड एडवर्टीजमेंट की पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो आपको इस वीडियो में, आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर आपको क्वालिफिकेशन या एज लिमिट में डाउट है, कैलकुलेशन में डाउट है, वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। सो ऐसे और भी लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है एक बार देख लीजिए, यहाँ पे कई सारी वैकेंसीज हमने डिस्कस की है। ग्रुप ए, बी, सी एंड डी पोस्ट के लिए तक अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है आपको, कुछ परमानेंट, कुछ टेम्पोरेरी बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।